एनडीए में बवाल मच गया है। मुंबई से पटना और जयपुर से दिल्ली तक बीजेपी हाईकमान बुरी तरह से हिल गया है। मोदी शाह को पहली बार पार्टी के साथ ही गठबंधन सहयोगियों की तरफ से भी चुनौती मिलना शुरू हो गई है। जेडीयू की तरफ से तो साफ साफ कह दिया गया है कि जिस कुर्सी पर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं वो उनके पास ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। जेडीयू नरेंद्र मोदी को पीएम पद से हटा देगी। तो क्या है जेडीयू का प्लान और कैसे पीएम मोदी की कुर्सी पर ही अब मंडराने लगा है खतरा, इसी खबर पर हम करेंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। नीतीश कुमार बीजेपी से पलटी मारेंगे और इस बार सीएम पद से इस्तीफा देकर फिर से सीएम पद की शपथ नहीं लेंगे बल्कि पीएम पद की शपथ लेंगे। नीतीश के निशाने पर अब प्रधानमंत्री पद है। वो दिल्ली आएंगे, पटना की गद्दी अपने किसी करीबी या सहयोगियों को सौंप सकते हैं। इस बात के दावे अब जेडीयू की तरफ से किए जाने लगे हैं। नीतीश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और जेडीयू नेता जमा खान ने नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार जल्दी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार बनेंगे तो विपक्ष भी उन्हें अपना समर्थन देंगे। यहां तक कि कांग्रेस का भी नीतीश कुमार को समर्थन मिल ही जाएगा। विपक्ष भी चाहता है कि नीतीश कुमार पीएम बने। बिहार और पूरा देश चाहता है कि नीतीश कुमार पीएम बने। साफ है, जेडीयू नेता ने संकेत दे दिया है कि इंडिया गठबंधन की मदद से नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो जमा खान ने कहा कि अगर नीतीश कुमार पीएम बनते हैं तो बिहार और पूरे देश का विकास होगा। नीतीश कुमार 19 साल से बिहार के सीएम हैं, लेकिन ना तो उनके पर किसी तरह के भ्रष्टाचार का दाग है और ना ही उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया। हमेशा सबको साथ लेकर चलते हैं। अब जेडीयू नेता कांग्रेस के समर्थन की बात कहते हुए और बड़ा संकेत दे देते हैं। कहते हैं बिहार में इस बात की चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश कुमार कांग्रेस के समर्थन में हैं। राहुल गांधी ने भी कुछ दिनों पहले मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वो जब चाहें तब मोदी सरकार को हटा सकते हैं। एनडीए के अंदर बहुत नाराजगी है जिसे इंडिया गठबंधन अपने फायदे के लिए भुना सकता है और कभी भी भुना सकता है। और एनडीए में शामिल कई दल और उनके नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं, ऐसा राहुल गांधी ने दावा किया था। और अब जमा खान ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार चाहें तो वो पीएम भी बन सकते हैं, बल्कि नीतीश कुमार ही अगले प्रधानमंत्री होंगे और कांग्रेस भी उनका समर्थन करेगी। यानी बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार के पलटी मारने की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार कहानी जरा अलग है। जैसा कि लगातार कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार का प्लान इस बार अलग है। वो अपने ऊपर से बार बार सीएम बनने का जो उनके ऊपर एक डेंट लगा हुआ है कि वो सीएम की कुर्सी बचाने के लिए पलटी मारते रहते हैं, अब उस छवि से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बार उनका निशाना जो है सीएम की कुर्सी नहीं बल्कि सीधे पीएम की कुर्सी। अब इस तरह के दावे जो है लगने लगे हैं, तो जिसके चलते बीजेपी में भी अब बेचैनी दिखाई दे रही है। लेकिन क्योंकि बात सीधे पीएम पद को लेकर है, इसलिए बीजेपी कुछ ज्यादा ही बौखलाई हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू में किसी तरह की चिंता नहीं दिख रही है और इसी के चलते जेडीयू नेता और नीतीश सरकार में मंत्री जमा खान ने नीतीश के प्रधानमंत्री बनने को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। इसके साथ ही जमा खान ने यहां तक कह दिया कि केंद्र में अब सत्ता की चाबी हमारे पास है। यानी अभी मोदी सरकार नीतीश कुमार के इशारे पर चल रही है और जब भी नीतीश चाहेंगे तो पीएम भी बन सकते हैं। वैसे भी कुछ दिनों पहले जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने साफ किया था कि नीतीश कुमार अगर चाहें तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उनको विपक्षी गठबंधन की तरफ से न्योता मिला है। यानी जो बातें अब जमा खान कह रहे हैं उसका इशारा पहले ही केसी त्यागी ने दे दिया था। जमा खान के दावे पर नजर दौड़ाएं तो इसके संकेत पिछले महीने से ही मिलने लगे हैं कि जेडीयू और बीजेपी अलग हो रहे हैं। पिछले महीने ही बिहार में कई सरकारी कार्यक्रमों में बीजेपी और जेडीयू के बीच तनाव दिखाई दिया। बीजेपी के नेता और मंत्री उन कार्यक्रमों में नहीं पहुंचे जहां सीएम या फिर जेडीयू का कोई वरिष्ठ मंत्री चीफ गेस्ट था, तो जेडीयू के नेता या मंत्री उन कार्यक्रमों से गायब हुए जहां बीजेपी का नेता चीफ गेस्ट था। यहां तक कि सीएम नीतीश के कार्यक्रम का भी बीजेपी नेता बहिष्कार कर रहे थे। जेडीयू और बीजेपी के बीच तनाव की सबसे बड़ी झलक 28 सितंबर को दिखाई दी, जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे। लेकिन नड्डा से ना तो नीतीश ने मुलाकात की और ना ही जेडीयू के किसी बड़े नेता ने। और जब नीतीश कुमार दिल्ली आए, 2 दिन रुके, तो उन्होंने भी यहां बीजेपी के किसी बड़ी नेता से मुलाकात नहीं की, जबकि यह माना जा रहा था कि वो या तो अमित शाह से मिलेंगे या पीएम मोदी से मिलेंगे।
और ये सब खबरें चल रही थी। उससे पहले एक और खबर ये थी कि जो भी अब विभाग की बैठकें हो रही हैं उसमें बीजेपी कोटे के मंत्री को ही नहीं बुला रहे हैं नीतीश कुमार। यानी जिस विभाग की बात है उसी विभाग का मंत्री उस बैठक में मौजूद नहीं है और नीतीश कुमार बैठक ले रहे हैं। तो इस तरह की तमाम खबरें इस तरफ इशारा कर रही थी कि जेडीयू और बीजेपी के बीच खटपट चल रही है, बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। और अब जो इस तरह के जब जेडीयू नेता ने यह बयान दिया कि पीएम बन सकते हैं नीतीश कुमार, तो इस तरह की खबरों को और बल मिल गया, जिसके बाद से अब कहा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच दूरियां अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और कभी भी ये गठबंधन टूट सकता है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं जमा खान ने नीतीश कुमार को पीएम बनाने की बात कहकर विपक्ष का मन टटोलने की कोशिश तो शुरू नहीं कर दी है, क्योंकि जेडीयू का ही कहना है कि नीतीश कुमार के पास पीएम बनने का न्योता पहले का ही पड़ा हुआ है, लेकिन ये पुराना हो गया था। इसलिए नए सिरे से एक बार फिर से विपक्षी दलों को टटोला जा रहा है, इसलिए जमा खान से बयान दिलाया गया है। अगर विपक्ष की तरफ से रिस्पांस मिला तो लोकसभा के शीतकालीन सत्र में बड़ा खेला हो सकता है और इस बात की संभावनाएं बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं। वैसे शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार के पलटने को लेकर दावे तो पहले से ही किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने भी ये दावा किया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अगर हार मिलेगी तो उसके बाद बिहार और दिल्ली की सत्ता से भी बीजेपी बाहर हो जाएगी। और अब जेडीयू की तरफ से जो संकेत मिले हैं उसमें भी साफ है कि उसे भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणामों का इंतजार है। इसके बाद नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश जेडीयू की तरफ से हो सकती है। वैसे इस मामले में अब बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। जाहिर सी बात है कि बात पीएम पद की थी तो बीजेपी चुप तो नहीं बैठने वाली थी, तो बीजेपी इसके लिए किसी की भी दावेदारी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसलिए बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने साफ कह दिया है कि पीएम पद पर कोई वैकेंसी नहीं है। कुछ लोग बकवास कर रहे हैं। उन्होंने जमा खान के सुझाव का भी मजाक उड़ाया, जिसमें उन्हें नीतीश कुमार को पीएम के रूप में देखने की जेडीयू की इच्छा के बारे में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से बात करने की सलाह दी गई थी। तंज भरे लहजे में बीजेपी नेता ने कहा कि नीतीश उन्हें बताएंगे कि उन्हें क्या कहना है। अजय आलोक भी कुछ समय पहले तक जेडीयू के ही नेता हुआ करते थे। बाद में जब नीतीश ने एनडीए छोड़ा था तो वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। ऐसे में उनकी जेडीयू से नाराजगी पहले से ही चली आ रही है और अब वो जमा खान की जगह नीतीश कुमार पर ही तंज कसते हुए दिखाई दिए। तो दूसरी तरफ जेडीयू और बीजेपी की लड़ाई में अब आरजेडी भी कूद गई है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने की साजिश रच रही है। यही कारण है कि जेडीयू प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के विचार को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने आगे आगाह किया कि अगर बीजेपी बिहार में नीतीश की स्थिति को अस्थिर करने के लिए कोई कदम उठाती है तो जेडीयू केंद्र में बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले सकती है। यानी साफ है कि इधर जेडीयू और बीजेपी के बीच खटपट की खबरें जैसे ही आई, आरजेडी ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दिया। लेकिन आरजेडी तो बहुत पहले से ही जेडीयू के साथ संपर्क साधने की कोशिश कर रही थी। इस कोशिश में लगी थी कि जेडीयू, नीतीश कुमार और जेडीयू एक बार फिर आरजेडी से हाथ मिला लें। लेकिन अब जब जेडीयू के नेता ने सीधा पीएम पद का दावा ठोक दिया है तो इसने सियासत को गरमा दिया है। अब विपक्ष का इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या रिएक्शन आता है, इस पर आगे की रूपरेखा तैयार होगी। इस पर आगे की तस्वीर साफ होगी कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही रहने वाले हैं या फिर इस बार सीएम की कुर्सी छोड़कर सीधा पीएम बनने वाले हैं। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।